डायमेंशनल फार्मूला का एक और यूज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए हम कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच के रिलेशन हम पता करने की कोशिश करेंगे। और इसमें प्योर जो है कि डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए ही हम पता करने की कोशिश करेंगे। ये तब होता है कि जब हमें ये अंदाज़ा तो होता है कि कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली वो किस तरह से रिलेटेड है ये हमें नहीं पता होता है। तो इस का थोड़ा सा मदद जो है कि इसमें इस कंडीशन में थोड़ी सी मदद हमें ये डायमेंशन से मिल जाती है। और अगर कोई एक गैस कर ले, अंदाज़ा लगा ले कि इनके बीच का ये इस तरह का रिलेशन हो सकता है, तो बहुत हद तक एग्जैक्ट फार्मूला डिडक्ट करने में हमें ये डायमेंशनल फार्मूलाज जो हैं वो हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब देखें, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ पेंडुलम का। एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इस तरह कहीं पे एक धागे से लटका हुआ एक छोटा सा मास होता है, और इस धागे की लंबाई मान लें कि L है, और ये अपने पोजीशन से यूँ ऑसिलेट करता है। तो इसे एक पूरे राउंड ट्रिप का जो ऑसिलेशन में जो वक्त लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसे हम T से लिखते हैं, ये T टाइम पीरियड को कहते हैं। ये एक राउंड ट्रिप का मतलब यूँ है कि ये मीन पोजीशन, इसका ये पोजीशन जो सबसे नीचे वाला पोजीशन होगा इस बॉब का, तो ये अपने दाएं तरफ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा बाएं की तरफ अपने मीन पोजीशन में, फिर यहाँ से ये आगे चला जाएगा अपने हाईएस्ट डिस्टेंस पे, और फिर यहाँ से रिटर्न आएगा अपने मीन पोजीशन पे। तो इस पूरे एक यहाँ से यहाँ जाने, फिर यहाँ आने, फिर यहाँ जाने, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे आने में ये जो पूरा एक राउंड ट्रिप में इसे वक्त लगा, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और ये जो बॉब है ये चूँकि एक जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस के नज़दीक में चूँकि जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसे G से हम डिनोट करते हैं, जिसे हम आगे में पढ़ेंगे ग्रेविटी के चैप्टर में, हम इसे देखेंगे और भी डिटेल्स में। लेकिन बस यहाँ पे मान लें कि जो ये अर्थ के नज़दीक ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे आप देखें, हम ये अगर कोई लॉजिकली ये सोच ले कि जो टाइम पीरियड है ये लेंथ, ग्रेविटी और मास, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता होगा, तो ये बिल्कुल ही मान लेना लॉजिकल होगा। और थोड़ा सा हम ये भी गैस कर लें कि मान लें इनके बीच में T इक्वल टू K L अल्फ़ा G बीटा और M गामा। अगर हम ये मान लें कि इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन होता होगा, ये गैस है, इस कंडीशन पे पहुंचना ये प्योरली गैस होता है, ये इस बस अंदाजे से ही हम इस तरह लेंगे। लेकिन बस डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ये जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है, इनका जो वैल्यू है वो हमें पता करने में मदद करता है। तो अब हम डायमेंशनल फार्मूलाज का यूज करके ये अल्फ़ा, बीटा और गामा को पता करेंगे, और इससे हमें ये टाइम पीरियड का इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये K, जब भी ये K एक प्योरली न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं। ये लेंथ है L, हम डायमेंशनल फार्मूलाज का यूज़ करेंगे यहाँ पे L अल्फ़ा G L T, G यानी ग्रेविटी का ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका वही डायमेंशन होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, यानी L T - 2 बीटा, और मास M का M, तो हमने हर फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसके डायमेंशन से इसमें रिप्लेस कर दिया। आगे हम देखते हैं L अल्फ़ा प्लस बीटा, L का जो इंडेक्स है यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा, दोनों को हमने ऐड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा। M गामा, चूँकि M और किसी भी फैक्टर में नहीं है तो M का इंडेक्स गामा ही रहेगा, और T का 2 बीटा। अब ये राइट हैंड साइड में
इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हमें मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा और -2 बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली टी है, इसका डायमेंशन 1 है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दोनों यानी कि दो फिजिकल टर्म दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इक्विवेलेंट डायमेंशन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है और राइट हैंड साइड का जो टर्म है वो सेम डायमेंशन का होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि टी का जो डायमेंशन है 1, ये इस तरफ जो टी का डायमेंशन है -2 बीटा, ये इसके बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर ये एल चूँकि इस तरफ 0 है, एल अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे हमें ये पता चला 0 = अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और मास का भी चूँकि इधर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन 0 है, तो इसे भी हम 0 लेंगे। मास का डायमेंशन यहाँ इस तरफ गामा है, गामा। अभी ये हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया। इन तीनों इक्वेशंस का अगर हम यूज़ करें तो पहले इक्वेशन से तो हमें ये मिल जाता है कि बीटा = -1/2 और अल्फ़ा, इस सेकंड इक्वेशन से हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम बीटा पहले वाले इक्वेशन से बीटा को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा विल बी 1/2 और गामा जो ऑलरेडी 0 इसमें आ चुका है। ये जो तीन इक्वेशंस हैं, ये जो तीन वैल्यूज़ हमें मिले, इन तीनों का हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो एक्चुअल में होता है उसके करीब करीब का हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। इसे हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, = KL 1/2 G बीटा = -1/2 and M is 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो KL/G, इस पूरे का इंडेक्स 1/2 और K = L/G। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिल गया, जो करीब करीब एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का T 2π L/G इसके बराबर है। हाँ, इस डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये K जो फैक्टर है जिसका वैल्यू 2π होता है, 2 × π, ये हमने नहीं पता कर पाए। लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी है और हम काफ़ी हद तक इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा।